जब तक रहेगा सिलसिला माहो नुजूम का, डंका बजेगा चार सुदारुल उलूम का। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। जी नदीर साहब बोल रहे हैं? जी जी आपके इलाके में कोई जमात आई थी? जी 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 जमात आई थी जी साहब। हाँ, तो क्या हुआ उसके साथ, कोई मामला पेश आया? हकीम साहब बोल रहे हैं? जी हकीम साहब बोल रहे मैं गाड़ी बंद करके बात करता हूँ, बस एक सेकंड। हैं। अच्छा हकीम साहब, ये जमात जो है जयपुर की थी, हाँ चिल्ले की जमात थी, पुराने साथी है इसमें मुकीम भाई वगैरह। हाँ तो ये जहाँ जहाँ काम बंद था ना, वहाँ काम शुरू करने की तरतीब बना रखी थी। जी। तो पहले भी एक बेंगलोर की जमात बुलाई थी हमने, और गुजरात की जमात बुलाई थी, तो 5-6 दिन काम करके गई। हाँ तो इस तरीके से सीकर वाले बिल्कुल मुखालिफ हो गए थे। सारे के सारे कहा कि हमने कहा भाई 3 मस्जिदें हमारी है, जो उसमें जो है इसमें तुम्हारा दखल नहीं है, चंदे की मस्जिद नहीं है भाई, सारी कमेटी वालों की, तो हमने अपनी बनाई है। तो इन्होंने बदमाशी की, बोले नहीं यहाँ भी वो भी नहीं ला सकते। तो वो उस टाइम पे सख्ती नहीं की थी, तो हमने उस जमात को हिकमतन भेज दी थी 6 दिन काम करा के, दो यानी शहर के अंदर। तो अभी जो है ना, यहाँ नौहर में भी माशाल्लाह काम की शक्ल बन गई। तो नौहर से अभी निजामुद्दीन अपने फैज इलाही में 22 आदमी आए थे। हम लोग सीकर के 5 साथी थे, सीकर में 2-3 साथी थे, तो 2-3 नए को लेके गए हम। तो इस तरीके से वहाँ से भी माशाल्लाह अच्छा असरात लेके आए। तो वो जमात फिर वो हमने जो है ना जयपुर वाली जमात का यहाँ तकाजा रखा था, तो वो कल लेके आ गए थे सुबह। तो वो जमात इशराक का नफिल पढ़ी और फिर तालीम शुरू कर दी। तो उन्होंने जो है ना दूसरी एक जमात सर के ऊपर ला के डाल दी, जो नौजवानों की, जो झगड़े करने वाले थे 12-13 साथी। फिर 3-4 साथी आया बोले तुम ये कहाँ पर्चा है तुम्हारे पास? निजामुद्दीन का नहीं है भाई, हम तो सूरा की जमात है हमारी। तो वो जो है बोले कि ये जो है सूरा की जमात यहाँ नहीं रह सकती। तो हमने कहा भाई हमारा वो काम, हम निजामुद्दीन की तरतीब पे नहीं है, हम तो सूरा वाले जमात की तरतीब पे हैं। तो वो बदमाशी करने लगे, बोले नहीं निकल जाओ यहाँ से, ये है वो है वो है। और जिसकी अपनी मस्जिद बनाई हुई थी वो भी 2 दिन पहले हमें पक्का कहा था कि मैं 10 साल से सूरा के साथ हूँ, और मेरी मस्जिद में कोई दूसरी जमात आने ही नहीं दी मैंने, और न सूरा की जमात आई है, तो ये पहली जमात है। लेकिन वो तो बहुत शोर मचाने लगे। फिर उसने जो है ना 4-5 गुंडे और आए, गुंडे पुराने साथी है, वो गुंडे भी नहीं कर सकते, लेकिन वो गुंडा टाइप की बातें कर रहे थे। तो वो मेरे ऊपर बोले तेरे को पहले भी हमने समझाया था कि यहाँ सूर्य वालों का कदम नहीं रखा, हमें सारे सीकर वाले आपके पैर पड़ गए, बिन्ने समाजत कर लिया, आपको बड़े मानेंगे, आप हमारे जो है अमीर है, सब है, फिर भी आप जो है ना हर धर्मी से बाज नहीं आए। मैंने कहा भाई ये हक काम है कि हम क्या कैसे आएंगे बाज? बोले नहीं ये तुम्हारी बदमाशी है, ये है वो है। वो गालियां निकालने लगे, माँ बहन की, भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, रोसी वैसी, बहुत गालियां निकाली मुझे। यही सिखाया जाता है ना इन लोगों को। तो मैंने कहा तू चुप हो जा, बहुत हो चुकी है। मैंने फिर डंडा उठाया, मेरे हाथ में चिटिया था, मैंने डंडा उठाया, मैंने सारे को सीधा कर दूंगा सबको। तो वो तो 25-30 आदमी तो हो गए थे, 2-2, 3-3 करके आ गए थे सारे फुरकान मस्जिद में। फिर जो है हमने सोचा कि फिर वो जो मस्जिद बनाई थी, फूल मोहम्मद नाम है उसका, तो उसने वो भी आ गया, तो उसका बेटा भी आ गया, और वो दोनों भाई जो दोनों जमातें काम नहीं करेगी तो दोनों जमातें काम करेगी नहीं करेगी। तो उसने कहा नहीं दोनों नहीं, एक ही काम करेगी, सूरा वाले बिल्कुल हमारे शहर में इनका नाम नहीं चाहिए। वो बड़ी बड़ी बदमाशी की उन्होंने। तो वो सूरा वालों का मामला जो है इस तरीके से, फिर हम जो है तो फुल मोहम्मद डर गया। फिर उसका बेटा एक तो मुफ्ती है, एक कतर में इमाम है, और माशाल्लाह मतलब अच्छे खाते पीते लोग हैं। तो वो 4 महीने भी मेरे साथ अक्सर बॉम्बे नेरोल में भी आया, बेंगलोर में भी आया फुल मोहम्मद। तो वो सूरा के साथ में है, लेकिन वो बेटों की दबाव से दब गया। फिर उसने कहा नहीं भाई तुम चले जाओ, नजीर भाई इस जमात को लेके चले जाओ। तो हम मजबूर हो गए, भैया ये जो मस्जिद का बानी है ये जिद कर रहा है ले जाओ, क्या करें। तो इस तरीके से जो है वो जमात को फिर हम लेके आए। मैंने कहा मेरे घर पे चलो, मेरी खुद की बनाई हुई मस्जिद है। तो मुकीम भाई ने कहा कि देखो आपकी मस्जिद है, उसमें भी यही हंगामा करेंगे, ये भी तो फुल मोहम्मद की मस्जिद है, इसलिए हमारे इनको बर्दाश्त नहीं है सूरा वालों की जमात। तो यहाँ मैंने मेरे घर पे चलो, बोले घर पे ये सारा 70-80 आदमी का मामला हो गया था। फिर वो तो वो उस
जमात को लेके हम जो है मुसाफिर खाना, वहाँ पर रूम बने हुए हैं मुसाफिरों के लिए किराए के, और साथ में अटैच मस्जिद है जामा मस्जिद से पूरा की। तो वो बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वो 40-50 कमरे उसके पास की बिल्डिंग में। तो वहाँ पर हमने 2 कमरे ले लिए, पैसे भर दिए, ID कार्ड वगैरह ये वो सब फोटोकॉपी दे दी, सब बात हो गई। फिर हम लोग मशवरे के लिए वो डॉक्टर साहब के पास आ गए, पास में नसीरुद्दीन और ये हमारे सलीम डॉक्टर है। तो ये मशवरे के भाई क्या करें, इस तरीके से इन्होंने निकाल दिए हैं। तो अब हमारे वहाँ जाने के बाद में तकरीबन 60 आदमियों का हमला और आ गया वहाँ पर, और वहाँ पर शोर मचाया एकदम से हॉस्टल में। तो उनको जो है ना मार पीट के साथियों को बोले मारेंगे नहीं, निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई पैसे भरे हुए सामान रूम में, बोले कुछ भी हो उनको बेचारों को, अपने जमात के साथियों को, क्योंकि मुकीम तो हमारे साथ में थे मशवरे में। तो वहाँ पास में कम का घर था 50 का फलांग के ऊपर। तो फिर उनके फोन आए CID के मेरे पास, सलीम के पास, बोले कहाँ हो तुम। तो पहले भी वो जमात आई थी तो CID में हमने जो है वो रिपोर्ट जमा करा दी थी, उनकी लिस्ट जो है। तो उनके बोले तुम जल्दी आ जाओ। मैंने कहा आ रहे 5 मिनट में आ रहे हैं। गए तो वो तो हो ऐसे तने हुए साले बदमाश कि वो मारने पीटने के लिए तैयार थे। तो इस तरीके है CID वाले, हाँ नहीं CID वाले तो बेचारे बहुत नरम थे। उसने कहा, उसने कहा ऐसा हम जानते हैं तुम हद पर हो। अब तुम 3 आदमी हो खाली, मैं मुकीम और सलीम थे, और ये 70 आदमी 60-70 आदमी हैं। तो वो सारे, मैंने कहा तुम साले कुत्ते हो कुत्ते, एक आदमी बोलो 50 आदमी 10 आदमी साथ में बोल रहे हो, तुम्हें इंसानियत नहीं है, तुम एकदम से जानवर बन चुके हो। लेकिन वो तो साल बदमाश ऐसे गालियां निकालते थे कि अब क्या कहें। 10 आदमी एक साथ में बोल के हमारे ऊपर हमला किया, 10 या 50-60 के साथ हमला किया। एक बोले बंद, दूसरा चिल्ला रहे थे कुत्तों की तरह। तो इस तरीके से जो है प्रशासन वालों ने कहा, पुलिस भी बुला ली थी इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि देखो हम ये झगड़े को खत्म करने के लिए ये तुम लिख दो कि हम जमात यहाँ नहीं लाएंगे। ये यही कह रहे हैं, ये जो सीकर वाले हैं, तुम तो 2 आदमी हो खाली, और ये तो 50-60 आदमी हैं। तो अब इनकी वो जो हॉस्टल का जो सदर था, तो उसने भी कहा भाई हक तो यही है कि ये कह रहे हैं कि मत बुलाओ तो मत बुलाओ, क्यों झगड़ा करते हो आपस में, मैं भी मुसलमान हूँ, झगड़ा करने से क्या फायदा होगा। इस तरीके से जो है वो सारी बातें कर करा के जो है फिर वो बहुत जिद किया, मारने के ऊपर हमारे वो लेके हाथ उठाए हुए थे कम वक्त। तो अब मजबूरन हमको जो है ना वो पुलिस वालों की बात मान के फिर हमने सिग्नेचर कर दी। 2 नाम लिखे हुए थे कि भाई शूरा की जमात यहाँ पर नहीं आएगी। मैंने कहा हमारे घर बुलाएंगे, तो वो पुलिस वालों ने कहा हम इसकी इजाजत दे रहे हैं। ये नहीं माने, ये बोले ये तो झगड़ा है, ये तो घर पे आके भी तो अपना जो है ना जहर फैलाएंगे। तो मैंने कहा हमारे घर में तो किसी की पाबंदी नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है घर, हमारा घर है, सीकर तुम्हारा खरीदार नहीं है। काफी हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने जो है प्रशासन वालों ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, आप जो है घर में बुला सकते हैं, आपके मेहमान है, कहीं भी आए कोई भी जाए, तुम्हारा घर है। तो ये सारी उन्होंने गारंटी ली। तो फिर हमने 2 महीने सलीम साहब ने सिग्नेचर कर दी। तो इस तरीके से सारी बातें हुई। फिर मैं जो है बस 1 मिनट, फिर मैं जो है मैं तो बहुत गुस्से में था। और वो 2-3 साथी जो जिम्मेदार थे उस मोहल्ले के, वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा साहब आप छोड़ दो। मैं बहुत गुस्से में था उन जालिमों की वजह से। तो बोले ऐसा आप छोड़ दो, आप चलो बस बात खत्म कर देंगे, नहीं तो यहाँ क्या है कि मुसलमानों की बदनामी होगी। मोहल्ले में हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो वहाँ पे पूरा बड़ा जाटिया बाजार है वहाँ पे सीकर में, शहर का बड़ा बाजार है पास में। तो बोले यहाँ बदनामी होगी, जोहर का टाइम करीब आ गया है। तो मुझे लिया है गाड़ी में, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके मुकीम भाई को इनको साथियों को कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, सबके सब घर खाना भी तैयार है और जोहर भी वहाँ पढ़ लेंगे और फिर जो है मशवरा कर लेंगे। लेकिन मुकीम भाई ने कहा नहीं नजीर भाई ऐसे नहीं, हम जो है अभी जा रहे हैं। मैंने कहा मुसाफिर खाने की मस्जिद में चले जाओ, वहीं खाना खाओ और वहीं नमाज पढ़ो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो सीधे बस डिपो चले गए, वहीं पे नमाज पढ़ी, वहीं खाना खाया। और फिर उन्होंने कहा हम चोमू के लिए, जो चोमू में भी नया खिया मिला हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मोदी जो है ये नौसारी वाले ये जो है काशिफ साहब ये एहतिकाफ भी किया था, तो मैं भी वहाँ एहतिकाफ में था। नया मजमा तैयार हुआ है, तो माशाल्लाह वो जो है वो भी चोमू में है मुकीम भाई की जमात। तो इस तरीके से जो है ये सारी बातें हुई। उनकी किसी खास जिम्मेदार का नंबर मिल सकता उनका जो आए थे? मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो नंबर जरा दे देते, मैं उनसे पूछूं भैया दीन की बात करने में आपको क्या परेशानी है, जरा पूछ लो उनसे। हाँ पूछ लो।
वो तो इतना जालिम है, जिनके नंबर है मेरे पास इतने जालिम है, बदमाश है कि मैं बता नहीं सकता। कोई बात वो तो नहीं पहले पहले तो दोस्त बने हुए थे, बड़े मानते थे कि आप हमारे बड़े हैं, ये है वो है, शाम को। और सूरा की जमात आ गई तो ये तो आग बगोला हो गए। चलिए कोई बात नहीं है, उनका हाँ। काम ही है, मिशन यही है दीन को मिटाना। हाँ वो तो किसी मिशन के तहत काम कर रहे हैं। बताओ कोई आदमी अल्लाह रसूल की बात करे, उसको मार के भगाना, ये हाँ कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन है? बड़े अरे सादियानी दीन है। हाँ। उनके जो खास लोग हैं, जरा सा एक दो का नंबर हमको भेज देंगे। अच्छा भेज देता हूँ। हाँ, मैं उनसे पूछूंगा क्या काम है। ठीक 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 है, है। मैं निकालता हूँ, देखता हूँ इंशाल्लाह।